अपनी विश्वसनीयता घटाती है सीबीआई किसी पार्टी के कहने पर। एक स्वतंत्र आयोग की आवश्यकता है जो इन लोगों पर निगरानी रखे। जातीय जनगणना के मामले पर जिस तरह से सहमति का विचार बन रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिल करके इस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम किया। हम समझते हैं कि ये जातीय जनगणना अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है और जातीय जनगणना के मामले को रोकने की दिशा में जो सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई की गई है, ये पूरी तरह से निरर्थक साबित होगा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। जिस तरह से कल सीबीआई की रेड पड़ती है राबड़ी आवास पे और 16 घंटा तक ये रेड जारी रहती है, 16 घंटों के बाद ख़त्म होती है। हमारे साथ आज जेडी प्रवक्ता हैं, इनसे जानते हैं कि कुछ मिला या नहीं मिला। देखिए, 2017 में भी छापे पड़े थे, उस समय भी कुछ नहीं मिला था और इस बार भी कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अपनी विश्वसनीयता घटाती है सीबीआई किसी पार्टी के कहने पर, किसी नेता के कहने पर, और उसका प्रतिफल ये होता है कि हर दिन जो सीबीआई पर लोगों का विश्वास बना हुआ था वो घटते चला जा रहा है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि सीबीआई की विश्वसनीयता, ईडी की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वायत्त शासित संस्था के रूप में ये कार्यरत रहे हैं, इनके कार्यों का जो स्टाइल है उससे लगता है कि किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित करके इनके द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। इसलिए इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की आवश्यकता है जो इन लोगों पर निगरानी रखे। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में संज्ञान ले और सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाओं पर निगरानी के लिए एक आयोग का गठन करने की दिशा में केंद्र सरकार को पहल करने के लिए मजबूर करें। लगातार आप लोगों की तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ तेजस्वी यादव के साथ बढ़ रही है, तब से ये सारा खेल बीजेपी का। देखिए, तेजस्वी जी का नीतीश जी से नज़दीकियों का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि जातीय जनगणना के मामले पर जिस तरह से सहमति का विचार बन रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, और साथ ही साथ सभी दलों का जो विचार आया था, स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि बिहार से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी मजबूर करेगी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिल करके इस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम किया, राजनीतिक साजिश करने का काम किया। अब हमको नहीं लगता है कि इनका जो ये साजिश है ये कहीं से भी सफल हो सकता है, चूँकि देश के जनता का मिजाज और जो पार्टी का मिजाज है वो है कि जातीय जनगणना किसी भी परिस्थिति में इस देश में होनी चाहिए। पिछड़ा, कमेरे वर्ग, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनका कास्ट सेंसस सामने आए ताकि जो नीति आयोग के द्वारा उनके लिए जो आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं, जो सामाजिक योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें सहायता मिल सके। हम समझते हैं कि ये जातीय जनगणना अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है और जब आंदोलन का रूप कोई चीज़ ले लेता है तो उसको कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है। और जातीय जनगणना के मामले को रोकने की दिशा में जो सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई की गई है, ये पूरी तरह से निरर्थक साबित होगा, क्योंकि जनता का मिजाज, देश का मिजाज जातीय जनगणना के पक्ष में। आखिर सवाल ये भी उठता है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, ये भी कहना है कि डॉक्यूमेंट्स लेके, ज़मीन लेकर जो है नौकरियां दी जाती थी। उन लोगों के भी घर में रेड पड़ा है जिनको नौकरियां दी गई थी। तो आखिर कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी तो रेड पड़ी है। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ रुपए का सालाना फ़ायदा होता था रेलवे को। आज 72,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी के कार्यकाल में या अन्य रेल मंत्रियों के कार्यकाल में जो भी भर्तियां रेलवे के माध्यम से होती थी वो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होती थी और उसमें रेल मंत्रालय का या रेल मंत्री का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। इस तरह का अनर्गल प्रलाप करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है
कि 2017 में इसी तरह से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, तब भी कुछ नहीं मिला था, आज भी कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ चूँकि लालू प्रसाद जी जो चारा घोटाले का मामला है, सभी 6 मामलों में ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं और 2024 और 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इनसे ख़तरा महसूस हुआ। इसलिए इन लोगों ने, चूँकि नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि जो देश में मोहब्बत की राजनीति करने वाले हैं, जो देश को सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में ले जाने वाले हैं, जो देश को ऐसे लोगों से बचाने वाले हैं, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाए, और ये उसी का परिणाम है। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग, ये उनका प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जब लालू प्रसाद जी को 1997 से इसी तरह से सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, और जब लालू जी पर छापामारी की कार्रवाई होती है या उनके परिवार के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई होती है, बिहार की जनता एकजुट होकर के ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करती है। और आप देखेंगे कि इसका जवाब बहुत जल्द बिहार की जनता देने का काम करेगी, जब समय आएगा तब। मतलब सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। परेशान करना एक ही मकसद है कि लालू जी या उनके जो परिवार के लोग हैं या पार्टी है, वो सामाजिक न्याय की धारा को आगे नहीं बढ़ाए, धर्मनिरपेक्षता की धारा को आगे नहीं बढ़ाए, नफ़रत करने वाले को रोकने का काम नहीं करे, और उनके द्वारा जो देश में राजनीतिक मनमानियाँ की जा रही हैं उस पर कोई बयानबाजी नहीं करे, और जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके हक और हुकूक की कोई बात नहीं करे। इसके लिए इस तरह का ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और आप देखे होंगे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब विपक्षी दल जहाँ जहाँ मजबूत दिखता है, वहाँ पर सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करती है। चूँकि सीबीआई के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये तोता है, और तोता किसका काम करता है ये सब लोगों को पता है। देखिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, ना पहले कुछ मिला है और ना अब कुछ मिलेगा। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।